हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपके घर पे भी सब बढ़िया होंगे। और गाइस, आप सब ने बहुत सारी हमारे ग्रुप की ट्रेनिंग्स लगाई, बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत सारी टेस्टिमनी देखी। तो इतना तो आपको भरोसा बन गया कि ये बिजनेस तो बहुत बड़ा है, बहुत आगे तक मैं इस बिजनेस के अंदर जा सकता हूँ। पर जब हम ट्रेनिंग लगाते हैं तो एग्जैक्ट करेक्ट हमें पता नहीं होता कि इस बिजनेस के अंदर किस लेवल से मैं कैसे कैसे शुरुआत करूंगा, कितना काम करूंगा तो कितना पैसा आएगा, कौन सा इस बिजनेस के अंदर लेवल होता है, और कैसे आप इस बिजनेस के अंदर जीरो से शुरुआत करके 1 लाख तक कैसे पहुंच सकते हो। मैं प्रॉपर तरीके से आपको प्लानिंग दूंगा और यहाँ पे बोर्ड पे बताऊंगा कि कैसे आप इस बिजनेस के अंदर आपकी जिंदगी बनेगी ना, प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय, और कट टू कट बताऊंगा कि कैसे कैसे सारी चीजें होगी ना इस बिजनेस के अंदर। तो शुरुआत से मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज तो ना, हमारा जो बिजनेस है वो फॉरएवर का बिजनेस है। ओके। और सबसे पहली चीज तो इस बिजनेस को करने के लिए ना आपको आईडी लगानी पड़ती है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट लगती है। आईडी का कोई पैसा नहीं लगता। ओके। तो जब भी हम इस बिजनेस के अंदर ना आईडी लगाते हैं, सबसे पहली चीज तो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज तो डाउट होता है कि क्या पता मैं यार ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कभी ऑनलाइन बिजनेस तो हमने किया नहीं है, तो डाउट होता है सबसे पहली चीज। तो दूसरी चीज, इस बिजनेस के ऊपर ना हमें बिलीव नहीं होता कि क्या मतलब ना हमारे कोई खानदान में इस बिजनेस को किया है, या मतलब ऑनलाइन बिजनेस तो नया कॉन्सेप्ट है ना, तो वो एक नई चीज हो जाती है। तो इस वजह से मतलब हमारा भरोसा नहीं बढ़ पाता। तो हम डाउट क्लियर करवाने के लिए, आपका भरोसा बढ़ाने के लिए आपको क्या करते हैं, आपकी आईडी के ऊपर ना 1799 रुपए की शॉपिंग करवाते हैं। तो जब आपकी आईडी के ऊपर 1799 रुपए की शॉपिंग होती है, तो उससे भी आपको इस बिजनेस के अंदर ना हम 4 बेनिफिट देते हैं। पहला फायदा आपको होता है, प्रीमियम ग्रुप में ऐड किया जाता है, जहां पे आपका ना फोटो के साथ वेलकम किया जाता है, और आपको किया भी गया होगा, आपकी फोटो के साथ वेलकम होगा। दूसरा फायदा, आपको डेली ना ट्रेनिंग मिलती है, उन लोगों के द्वारा मिलती है जो ऑलरेडी इस बिजनेस के अंदर ना कामयाब है। तो वहां से ना आपको पता चलता है कि इस बिजनेस के अंदर मेरे को मिलने वाला क्या है। मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल भी देता हूँ, ट्रेनिंग से क्या फायदा होता है। मैं आपको बोलूँ कि यार ये दीवार है सामने, और इसको आप तोड़ दो, तो आप बोलोगे कि भैया मेरा तो हाथ टूट जाएगा ना। और मैं आपको बोलूँ कि इसके पीछे 5 करोड़ रुपए रखा है, और आपको बोलूँ कि इसको तोड़ दो, तो आप तोड़ दोगे ना, सिंपल सी बात है, क्योंकि 5 करोड़ मिलने वाला है। वैसे इस ट्रेनिंग से आपको पता चलता है कि इस बिजनेस के पीछे मेरे को क्या मिलेगा, तो ये फायदा होता है। तीसरा फायदा, उस पैसे का ना आपको प्रोडक्ट आता है, जिससे आप 2-3 महीने तक यूज कर सकते हो। तो आपको पता चलता है कि हाँ यार, ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट नाम से एक कंपनी है जो एग्जिस्ट करती है, बिजनेस है, इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो आपको प्रोडक्ट आता है, तो वो भरोसा बनता है। और चौथा फायदा, आपको मैं मिलता हूँ, प्लस हमारी टीम मिलती है ना, आपको सपोर्ट करने के लिए आपके मेंटोर्स मिलते हैं, तो आपको हाथ पकड़ के भाई की तरह आगे बढ़ाने वाले लोग मिलते हैं। तो ये 4 बेनिफिट होते हैं, और आपको आई थिंक ये मिल भी गए होंगे ना सारी चीज, आपको ग्रुप में भी ऐड किया गया, ट्रेनिंग भी मिल रही होगी, प्रोडक्ट 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा आपको, और आपका इस बिजनेस के अंदर सपोर्ट सिस्टम मिलता है। तो जैसे मान लो आपको ये 4 चीजें मिली, तो आपका इस बिजनेस से डाउट क्लियर होता है, और आपका इस बिजनेस के ऊपर भरोसा बढ़ता है। तो जैसे मान लो आपका डाउट क्लियर हो गया, भरोसा बढ़ गया, तो उसके बाद में ना ये साइन अप से एक्चुअल में बिजनेस शुरू नहीं होता। यहाँ पे ना इस बिजनेस को करने के लिए ना एक डिग्री क्वालिफाई करनी पड़ती है, जिसको बोलते हैं 2cc लेवल। अब बात आती है कि यार ये क्यों करना पड़ता है। जैसे मैं एग्जांपल के तरीके से बताता हूँ। जैसे यार एक गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब करने के लिए आपको 10वीं की डिग्री चाहिए, 12वीं की डिग्री चाहिए। प्राइवेट जॉब करने के लिए भी आपसे डिग्री मांगी जाती है ना, ये लगा लो आईटीआई की डिग्री, एमबीए की डिग्री, पता नहीं कौन कौन सी, मेरे को पता नहीं, मैंने करी नहीं है। और कार चलाने के लिए भी ये लगा लो लाइसेंस की जरूरत पड़ती है ना। तो हर काम को करने की एक क्वालिफिकेशन होती है ना, वैसे ही इस बिजनेस को करने की एक 2C से क्वालिफिकेशन होती है, एक डिग्री होती है। अब बात आती है कि यार ये सीसी क्या चीज होता है। तो जैसे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बिजनेस है, 160 से 170 देशों में चलता है। जैसे 170 देशों में चलता है, तो जैसे भारत का करेंसी है ना, भारत की करेंसी है, वैसे ही दुबई की अलग करेंसी है, पाकिस्तान की अलग करेंसी है, मलेशिया की अलग करेंसी है, पूरी दुनिया का अलग अलग पैसा है। तो कंपनी ने सोचा यार बिजनेस को पैसों वाइज तो कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है, तो कंपनी ने ना खुद की एक करेंसी चालू करी, जिसको हिंदी भाषा के अंदर तो केस कॉमन करेंसी बोलते हैं, इंग्लिश भाषा के अंदर केस क्रेडिट बोलते हैं, और शॉर्ट भाषा के अंदर सीसी बोलते हैं। तो सीसी समझ में आ गया। अब मतलब पूरी दुनिया का अलग अलग पैसा रहता है, तो ये करेंसी होती है पूरी दुनिया के बिजनेस को कैलकुलेट करने की। अब बात होती है कि दो क्या होता है। तो जैसे 1 किलो के अंदर कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होता है ना। वैसे ही ये लगा लो 1 सीसी के अंदर ना 1000 पॉइंट होते हैं, पॉइंट। इसको बिजनेस को कैलकुलेट करने के लिए पॉइंट से बनाए गए। अब हमने डिग्री क्वालिफाई करनी है, तो 2 सीसी करनी पड़ेगी, और 2 सीसी करने के लिए ना आपको ये लगा लो 2000 पॉइंट कंप्लीट करने पड़ते हैं।
अब बात आती है कि 2000 पॉइंट कैसे कंप्लीट हो गए। उसके लिए ना मैं आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर लेकर जाता हूँ। तो 2 सीसी करने के लिए ना आपको 2000 पॉइंट कंप्लीट करने पड़ते हैं, मैंने आपको बताया यहाँ पे। अब 2000 पॉइंट कैसे कंप्लीट होंगे, इसके लिए कोई मेरे को डिग्री पास करनी पड़ेगी या कोई पेपर ऊपर तो नहीं देना पड़ेगा, ना ना ना, आपको डिग्री भी कोई नहीं लेनी पड़ती, ना कोई पेपर पास करना पड़ता है। एक सिंपल सा काम करना होता है, आपको ना अपनी आईडी के ऊपर शॉपिंग करनी होती है, शॉपिंग। अब जैसे शॉपिंग कैसे, जैसे मान लो फॉरएवर का टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट के ऊपर कंपनी ने लगा लो 34 पॉइंट दे रखे हैं। ये लगा लो जेल है फॉरएवर का, अलग अलग प्रोडक्ट आपको पता ही होगा, प्रोडक्ट आपके पास आया होगा, तो अगर नहीं आया तो आ जाएगा। तो जेल के ऊपर कंपनी ने लगा लो 108 पॉइंट लिख रखे हैं। वैसे अगर और प्रोडक्ट्स की बात करें तो जैसे फॉरएवर का ऑयल है, ऑयल के ऊपर कंपनी ने 50 पॉइंट दे रखे हैं। वैसे परफ्यूम है, डिजायर है ना फॉरएवर का, तो ये लगा लो परफ्यूम है, परफ्यूम के ऊपर कंपनी ने 26 पॉइंट लिख रखे हैं। तो जब आप अपनी आईडी के ऊपर 30 से 40 प्रोडक्ट की शॉपिंग करते हो और सारे प्रोडक्टों के पॉइंट जुड़कर आपके प्रोडक्ट जुड़कर 2000 हो जाता है ना, तो आपका यहां से 2 सीसी हो जाता है। मतलब समझ में आया आपको कि 2 सीसी कैसे कंप्लीट होगी। मतलब आपको शॉपिंग करने से होगी और 30 से 40 प्रोडक्टों की शॉपिंग करते हो, सारे प्रोडक्टों को पॉइंट जुड़कर 2000 हो जाता है, 2 सीसी हो जाता है। तो यहां से एक्चुअल में 2 सीसी करने से, मतलब 2000 पॉइंट कंप्लीट करने से बिजनेस के अंदर, फॉरएवर के अंदर आपका जन्म होता है। अब बात आती है कि यार इसके लिए कितने पैसे की मेरे को शॉपिंग करनी पड़ेगी। तो इंडिया की बात करें ना, इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर 37,500 रुपए की शॉपिंग करनी पड़ती है। वो अलग अलग टाइम की अलग अलग प्राइस रहती है, तो पर अभी की बात करें तो 37,500 है। तो बहुत सारे लोगों को इंडिया के अंदर ना पैसों को लेकर बहुत प्रॉब्लम आती है कि क्योंकि इंडिया है भारत के अंदर, यहाँ पे पाना तो सब कुछ चाहता है बंदा, पर खोने की बारी आती है तो पीछे हटता है। तो कंपनी ने ना अभी कुछ टाइम के लिए ऑफर निकाल रखा है, जिसके अंदर आप ना इस प्राइस में से इसको उठाकर ये लगा लो, आपका सीधा सीधा ना अभी की बात करें तो 29 से 30,000 में बिजनेस शुरू हो जाता है आपका। वो अलग थोड़ा ऊपर नीचे 10-20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, ऐसे थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। तो इस तरीके से आपका इस बिजनेस के अंदर एक्चुअल में स्टार्ट होता है। अब एक और डाउट होता है कि सर सबसे पहले तो आपने साइन अप करने के लिए बोला कि भाई आपको साइन अप 1800-2000 की शॉपिंग करनी पड़ेगी, हमारे सिस्टम के साथ जुड़ना पड़ेगा। पर आप अभी बता रहे हो कि 29 से 30,000 की शॉपिंग करनी पड़ेगी, तो अभी ये करनी पड़ेगी, इसके बाद में भी कोई ऐसे तो नहीं होगा कल को 50,000 की शॉपिंग करनी पड़ेगी? ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं करना होता है, ये लास्ट होता है। और दूसरी चीज, पहले आपको ना, मतलब पहले अगर आपको ये 2 से बताई जाती कि भाई ये इस बिजनेस के अंदर स्टार्ट करने की इन्वेस्टमेंट होगी या शॉपिंग होगी, इन्वेस्टमेंट तो बोल ही नहीं सकते, ये शॉपिंग होती है एक्चुअली ना। तो ये इतने की शॉपिंग करनी होगी, तो आपको उस टाइम पे नॉलेज नहीं थी। तो अगर आपको इतनी अमाउंट के बारे में पता चलता, वैसे बड़ी है नहीं अमाउंट, बहुत छोटी अमाउंट है, क्योंकि आज के टाइम में क्या जरूरत है, 30,000 के अंदर क्या आता है। आज एक छोटा सा गोलगप्पे की दुकान पे लगाओ तो उसके लिए भी बहुत सारा पैसा लगता है ना, तो ये तो कुछ भी अमाउंट नहीं है। ये समझो गाइस, इसके बाद में ना कोई भी आपको इस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। यहां से एक्चुअल में आपका स्टार्ट होता है बिजनेस। ये लगा लो स्टार्ट होता है। चलो मान लो यहां से आपने इस बिजनेस को स्टार्ट कर लिया, 2 सीसी लेवल क्वालिफाई कर ली, ओके। अब सबसे पहला तो सवाल यही आता है हमारे दिमाग के अंदर कि सर जैसे 2 सीसी तो हमने कर लिया, पर ये जो पैसा है जब जो हम 2 सीसी करने के लिए शॉपिंग करेंगे 30,000 की या 29,000 की, तो वो कितने टाइम के अंदर हम इस बिजनेस से कमा सकते हैं? तो कैसा रहेगा अगर आप 2 महीने के अंदर इस बिजनेस के अंदर जितना लगा लो उतना कमा लो, तो बढ़िया रहेगा ना। तो मैं आपको ना प्रॉपर तरीके से प्लानिंग देता हूँ कि कैसे आप 2 महीने के अंदर इस बिजनेस से जितना लगा रहे हो उतना कमा सकते हो ना। अभी मतलब जैसे हम लोग 2 सीसी कर ली है ना, अरेंजमेंट करके अपने, है ना, तो कैसे आप 2 महीने के अंदर इस बिजनेस से जितना लगा रहे हो उतना कैसे कमा सकते हो, उसके ऊपर मैं प्रॉपर तरीके से आपको बताता हूँ। जैसे मान लो आपको इस बिजनेस के अंदर किस तरीके से काम करना है, तो इस बिजनेस के अंदर आपको बताया गया काम कैसे करना है। मतलब हमारा बिजनेस है, सबसे पहले तो इस बिजनेस के बारे में सीखो और सीखने के बाद में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बिजनेस के बारे में मतलब इस बिजनेस को पहुंचाओ। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए भी आपको घर घर नहीं जाना पड़ता। आज से 4 साल 5 साल पहले होता था कि आपने बिजनेस ज्वाइन किया, अपने दोस्त के पास जाओ, रिश्तेदार के पास जाओ, तो वहां पे वो मतलब बहुत टफ हो जाता था। पर आज के टाइम ऐसा नहीं होता, आपको लोग भी हम देंगे। तो जैसे मान लो आपको ना डेली के 10 नंबर दिए जाते हैं, तो 10 नंबर पे काम करने में एक नए बंदे की बात करें तो 2 से 3 घंटे लगते हैं।
और जैसे मैं अगर इस काम को करता हूँ तो ओनली 40 मिनट के अंदर ही कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को इस बिजनेस का 2 साल का एक्सपीरियंस है। तो अगर नया बंदा करता है तो इतना टाइम लगता है। तो डेली हर बंदा 2 घंटे तो निकाल सकता है। अगर आप जॉब भी करते हो तो जो भी काम करते हो 2 घंटे तो निकाल सकते हो। तो डेली अगर आप अपने फोन के अंदर 10 नंबर डायल करते हो, तो डेली अगर 10 नंबर डायल करते हो तो पूरे महीने आप काम करते हो, तो पूरे महीने डेली अगर आप 10 नंबर के ऊपर काम करते हो तो पूरे महीने के अंदर 30 दिन होते हैं। तो 30 दिन के अंदर आपने कितने नंबर डायल करें? 300, सिंपल। उसके बाद में 300 नंबर अगर अपने फोन के अंदर डायल करें, उसमें से ये लगा लो 100 के बिजी बता रहे, स्विच ऑफ बता रहे, तो ज्यादा से ज्यादा बता रहे, वैसे बताते नहीं इतना, पर मैं एक आइडिया दे रहा हूँ। तो अब कितने बचे? 200। 200 को और अच्छे से आपने कॉल किया, 200 में से और 50 निकाल दो जिनसे आपकी बात तो हुई, पर बात करके आपको फील नहीं है कि बंदा सीरियस आगे बढ़ना चाहता है। अब जो बंदा नालायक है उसका बिजनेस के अंदर भी लाकर क्या करोगे? तो इसमें से ना ये लगा लो और 50 निकाल दो, और 50 निकाला तो अब बचे 150 नंबर। ओके, तो अब क्या करना है? इन लोगों को कॉल करना है। कॉल करके आपको क्या करना है? 43 मिनट की ट्रेनिंग दिखानी है। अब कॉल में ना क्या बात करनी है, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। बंदे ने फॉर्म भरा था, उसको बोलना हेलो, बंदा बोलता है हाँ जी सर। आपने फॉर्म भरा था, बंदा बोलेगा हाँ जी सर फॉर्म भरा था। तो उसके बाद में उसको बोलना है कि आपने फॉर्म अप्लाई किया था बिजनेस के बारे में जानने के लिए। तो बंदा बोले हाँ सर भरा था मैंने। उसके बाद में उसको पूछना है सवाल, आप कहाँ से हो, क्या करते हो और बिजनेस के अंदर क्यों आना चाहते हो? तो बंदा बताएगा सर मैं यहाँ से हूँ और इसलिए बिजनेस के अंदर आना चाहता हूँ। तो उसको बोलो डेफिनेटली आप बिजनेस कर सकते हो, और सबसे अच्छी बात तो घर पे बैठे बैठे कर सकते हो। ऐसे करके थोड़ी सी नॉर्मली बात करनी है, और उसको बोलना है लास्ट के अंदर, देखो हमारा बिजनेस ना कॉल पे समझाना पॉसिबल नहीं है, उसके लिए हमारी ट्रेनिंग देखनी है। तो ऐसे करके पूरे महीने के अंदर 43 मिनट की हमारी प्रेजेंटेशन बनाएंगे जिसके अंदर बिजनेस समझाया है। तो 150 लोगों को पूरे महीने के अंदर दिखाते हो, तो 150 लोगों को दिखाते हो। तो ट्रेनिंग देख ली, ट्रेनिंग देखने के बाद में अगर आप नए हो इस बिजनेस के अंदर तो आपको सवाल करेगा सर मैंने ट्रेनिंग तो देख ली, आगे इस बिजनेस के अंदर मेरे को काम क्या करना पड़ेगा? तो उसको आपको बोलना है, आपको खुद से नहीं बिजनेस समझाना, आपका काम आपकी अपलाइन करके देगी। जैसे अगर आप मेरी डाउनलाइन में आ रहे हो तो मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करो तो मैं आपको करके दूंगा। तो जैसे डेली अगर आप 150 मतलब सॉरी पूरे महीने के अंदर 150 लोगों को आप वो करवाते हो, ट्रेनिंग दिखाते हो 43 मिनट की, तो उसमें से 150 में से कम ट्रेनिंग दिखाकर उनको बोलना है मैं तो नया नया अपने सीनियर से बात कराता हूँ, ऐसे करके मेरी कम से कम 30 लोगों से बात करवा सकते हो। सिंपल बात है यार, 150 में से तो 30 लोगों की बात करवा ही सकते हैं ना। हमने बिजी भी निकाल दिए, मतलब बंद नंबर भी निकाल दिए, उसके बाद में जो नालायक लोग वो भी निकाल दिए, तो 30 लोगों से आराम से बात करवा सकते हो। अगर आप 30 लोगों से मेरी बात कराते हो तो आराम से ये लगा लो मैं 3 से 4 लोगों का बिजनेस आपके साथ स्टार्ट करवा कर दे दूंगा। अब वो कैसे होगा, सारी चीजें मैं आपको करके दूंगा। आदि ये लगा लो आपका 70% काम तो मैं स्टार्टिंग में खुद करके दूंगा या आपकी अप्लाई करके देगी। तो इस तरीके से होता है। अब इसमें पे आउट कैसा आएगा? जैसे मान लो आपने फर्स्ट मंथ इस बिजनेस के अंदर काम किया, और पता है आपको एक बंदे का फॉरएवर के अंदर स्टार्टिंग के अंदर जब आप 2CC लेवल क्वालिफाई करते हो तो एक बंदे का आपको प्रॉफिट मिलता है। एक बंदे का बिजनेस शुरू करवाने पे 6,000 रुपये एक बंदे का आता है। तो अगर पूरे महीने में 4 छोड़ो यार, आपने 3 भी करवाए, 3 लोगों का भी करवाया, तो 6,000 के हिसाब से 3 का करना, 6 18,000 हो गया ना। तो पहले महीने काम करके आप इस बिजनेस के अंदर 18,000 कमा सकते हो, और काम आपको 2 से 3 घंटे करना है। वापस से समझाता हूँ, डेली के आपको 10 नंबर दिए जाएंगे, पूरे महीने काम किया तो 300 नंबर डायल करें, 300 में से 100 के बीच बता रहा है, 200 में से और 50 निकाल दो, नालायक लोग। अब बचे 150 लोगों को आप कॉल करके ट्रेनिंग दिखा दो, ट्रेनिंग दिखाकर कम से कम 30 लोगों से मेरी बात करवानी है, और उनमें से 3 लोगों का मैं आपके साथ आराम से बिजनेस स्टार्ट करवा दूंगा। और पहले महीने आप काम करते हो तो एक बंदे का आपको 6,000 पे आउट आता है, तो 3 लोगों का पूरे महीने में स्टार्ट करता है 18,000 में। तो पहले महीने आपने 18,000 में, दूसरे महीने यही आपने काम किया, और दूसरे महीने भी एक बंदे का मतलब ये लगा दो 6,000 रुपये आता है। तो पूरे महीने 3 लोगों का स्टार्ट, वैसे ज्यादा का भी करवा सकते हो क्योंकि एक्सपीरियंस आ जाता है ना एक महीने का। तो लगा लो 3 लोगों का अगर वापस से स्टार्ट कर दो, 36 कितना हो गया? 18,000। यहाँ से दूसरे महीने भी आपको 18,000 आ गया, तो 18 और 18 कितना होता है? 36,000। और लगाया कितना आपने इस बिजनेस को शुरू करने के लिए? 29,000। तो आई होप आपको अभी समझ में आ गया होगा कि कैसे आप इस बिजनेस को करके 2 महीने के अंदर, स्टार्टिंग के 2 महीने के अंदर जितना लगा रहे हो उतना कैसे कमा सकते हो ना। अब बात आती है कि चलो सर जितना लगाया उतना तो कमा लिया, पर मेन चीज जितना लगाया उतना कमाने थोड़ी आ रही है इस बिजनेस के अंदर। इस बिजनेस के अंदर हमारा मेन फोकस है कि भाई इस बिजनेस के अंदर हमारी जिंदगी सेट हो, हमारा करियर बने। तो करियर कैसे बढ़ेगा, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट, अब बात आती है कि इस बिजनेस के अंदर करियर कैसे बढ़ेगा। तो प्रॉपर तरीके से करियर के बारे में बताता हूँ, बहुत मोटे मोटे शब्दों के अंदर बताऊंगा, जिसके अंदर ये लगा लो गांव का बंदा भी बहुत सिंपल तरीके से समझ सकता है ना। तो करियर कैसे बनेगा, ओके। जैसे मान लो आपने इस बिजनेस के अंदर 6 मंथ काम किया, 6 मंथ काम किया, 6 मंथ काम करने के बाद में ये लगा लो
6 मंथ काम किया, 6 महीने के बाद में आपके नीचे हर महीने तीन चार लोग बिजनेस के अंदर आ रहा था। तो 6 महीने के अंदर ये लगा लो 15 लोग तो हो जाएंगे ना आपके बिजनेस के अंदर, आपकी टीम के अंदर 15 लोग हो जाएंगे। तो जब आपके नीचे 15-20 लोगों की टीम हो जाती है इस बिजनेस के अंदर, तो आप इस बिजनेस के अंदर सुपरवाइजर बन जाते हैं, लगा लो। वो परसेंटेज कैसे क्या होता है वो आपको समझ में भी नहीं आएगा स्टार्टिंग के अंदर, तो मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ कैसे होगा। सुपरवाइजर बन जाते हैं उस बिजनेस के अंदर, 15-20 लोगों की आपकी टीम हो जाती है। तो जब आप सुपरवाइजर बनते हो तो यहाँ पे आपको ना 2 तरीके से इनकम चालू हो जाती है, एक तो डायरेक्ट की इनकम और एक टीम की इनकम। अब डायरेक्ट में किस तरीके से इनकम आती है बताता हूँ। डायरेक्ट का मतलब भी समझाता हूँ। जैसे मान लो आपने किसी को कॉल किया, कॉल करके उसको बिजनेस एक्सप्लेन कर रहे हो, तो आप खुद से उसको बिजनेस के अंदर लेकर आ रहे हो, तो वो डायरेक्ट का काम हो गया। अगर आपकी टीम में किसी ने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद में वो किसी बंदे को बिजनेस शुरू करवा दे, तो वो आपका टीम का बिजनेस हो गया। तो ये होता है। अब डायरेक्ट में कैसे पैसा आता है, जब आप सुपरवाइजर बनते हो ना, सुपरवाइजर पे अगर आप काम करते हो तो मोटा मोटा एक बंदे का स्टार्ट करवाने पे 8,000 आता है। स्टार्टिंग में 2cc करते हो तो आपको 6,000 आता है, पर सुपरवाइजर बनते हो तो इनकम ज्यादा आती है। क्यों आती है, जैसे हर कोई भी वो होती है ना, कोई भी प्रोफेशन होता है, जैसे मान लो एक सरकारी नौकरी होती है, चपरासी की अलग इनकम होती है, इंस्पेक्टर की थोड़ी ज़्यादा इनकम होती है, थानेदार की उससे भी ज़्यादा होती है, फिर वो स्टार जो भी होते हैं, तो उसकी जैसे जैसे लेवल बढ़ते हैं वैसे वैसे इनकम बढ़ती है। वैसे बिजनेस के अंदर भी इनकम बढ़ती है। तो यहाँ पे एक बंदे का शुरू करवाने पे 6,000 की जगह 8,000 आता है। परसेंटेज होता है, वो परसेंटेज आपको नहीं समझाऊंगा क्योंकि वो समझ में भी नहीं आएगा स्टार्टिंग में, तो मोटा मोटा बताता हूँ। तो एक बंदे का 8,000 आता है। तो अब जो सुपरवाइजर होता है, सुपरवाइजर को एटलीस्ट कुछ टाइम का एक्सपीरियंस होता है, तो उसके लिए ना 5 लोगों को शुरू करवाना पूरे महीने के अंदर बहुत आसान होता है। तो 5 लोगों को शुरू करवाता है तो 8,000 के हिसाब से कितना होगा, 8 पंजे 40,000। तो ये लगा लो इस बिजनेस के अंदर आप 40,000 खुद के काम करने से सूखा सूखा कमा लोगे। उसके बाद में आपके नीचे 15 लोग हैं, तो 15 लोग मिलकर अगर इस बिजनेस के अंदर काम करते हो, 15 लोग मिलकर, सिंपल सी बात है, 10 लोगों को तो ले आएंगे ना, तो 10 लोगों को लेकर आते हैं। तो एक बंदे का मोटा मोटा ये लगा लो, एक बंदे का यहाँ पे सुपरवाइजर लेवल पे 2,000 रुपये मिलता है आपको फ्री का। आपके नीचे कोई लोगों को टीम है, वो अगर काम किसी को बिजनेस के अंदर लेकर आती है तो उससे आपको 2,000 मिलता है। तो 2,000 के हिसाब से पूरे महीने में 10 लोग आते हैं आपकी टीम में से, तो 10 का कितना हो गया, 10 20,000, सिंपल सी बात है। तो 40 से 20 कितना होता है, 60, मतलब 50 से 60,000 इस लेवल पे आप कमाते हो इस बिजनेस के अंदर सुपरवाइजर पे। और ये पिछले में 1 साल से क्वालिफाई करके बैठा हूँ। तो इस तरीके से आप इस बिजनेस के अंदर सुपरवाइजर बनते हो। उसके बाद में लेवल आता है, अगला लेवल आता है असिस्टेंट मैनेजर। अब यहाँ पे भी आपको 2 तरीके से इनकम आती है, एक तो डायरेक्ट की इनकम और एक टीम की इनकम। अब डायरेक्ट में बिजनेस शुरू करा था तो मैंने बोला था स्टार्टिंग में 6,000, सुपरवाइजर पे 8,000, और यहाँ पे आपको सीधा सीधा ये लगा लो एक बंदे का शुरू करवाने पे 10,000 मिलेगा। तो अगर पूरे, अब जो एक्सपीरियंस बंदा है उसके लिए 5 लोगों को शुरू करवाना बहुत ईजी होता है। तो पूरे महीने के अंदर अगर आप 5 का शुरू करा तो 10 पंजे कितना हो गया, सीधा सीधा 50,000। तो 50,000 ये सूखा सूखा आपके डायरेक्ट के काम करने से मिल गया। उसके बाद में टीम है। अब टीम के अंदर मान लो असिस्टेंट मैनेजर होता है, उसकी 60 से 70 लोगों की टीम होती है। 60-70 मिलकर कम से कम यार 10 लोगों को तो लेकर आ सकता है ना, मिनिमम बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं बता रहा हूँ। तो 10 लोग भी लेकर आते हो। तो यहाँ पे ना सुपरवाइजर पे 2,000 आता है टीम से, यहाँ पे आपको 3,000 का मिलता है असिस्टेंट मैनेजर पे। तो 10,000 के हिसाब से, सॉरी 10 लोगों का 3,000 के हिसाब से टीम में से कितना पैसा होगा, 30,000। तो कितना हो गया, 50 और 30 80, मतलब 70 से 80,000 इस लेवल पे आप कमाते हो। और मेरा इस महीने हो जाएगा ये लेवल, है ना। तो यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर इस तरीके से, यहाँ पे आपकी ये लगा लो गवर्नमेंट जॉब से थोड़ी सी ज्यादा इनकम हो जाती है। उसके बाद में लेवल आता है मैनेजर लेवल। तो हर बंदे का ना ड्रीम होता है ये लेवल क्वालिफाई करना। क्यों होता है वो भी बताता हूँ। ड्रीम कैसे इस बिजनेस के अंदर मैनेजर लेवल पे किस तरीके से इनकम आती है पहले वो बताता हूँ। तो इस यहाँ पे भी 2 तरीके से इनकम आती है, एक तो डायरेक्ट की इनकम और टीम की इनकम, सिंपल से। तो डायरेक्ट में किसी को शुरू करवाना है तो मैंने बताया स्टार्टिंग में 6,000, सुपरवाइजर पे 8,000, और यहाँ पे एएम पे 10,000, और यहाँ पे आपको सीधा सीधा एक बंदे का 12,000 रुपए मिलता है। तो अगर एक्सपीरियंस बंदा है उसके लिए 5 लोगों को ना शुरू करवाना बहुत ईजी होता है। तो 12 पंजे कितना हो गया, 60,000। ये तो आपके डायरेक्ट की इनकम होगी। ओके, उसके बाद में टीम है। टीम के अंदर 150 लोग हैं, तो 150 लोग मिलकर आपके नीचे काम करते हैं। तो क्या सिंपल सी बात है यार, 10-15 लोगों को तो ले ही आएंगे ना, वैसे तो ज्यादा को लेकर आएंगे, पर मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ 15 लोगों को लेकर आते हैं। तो एक बंदे का पता है सुपरवाइजर पे 2,000 आ रहा टीम का, यहाँ से 3,000, यहाँ पे आपको सीधा सीधा ये लगा 4,000 रुपये थे। तो 15 लोगों का 4,000 के हिसाब से कितना हुआ है, ये भी हो गया 60,000। तो इस तरीके से 60-60 कितना होते हैं, 1,20,000। तो इस तरीके से आप इस बिजनेस के अंदर 1 लाख से ऊपर इनकम लेते हो।
तो ये मोटा मोटा मार्केटिंग प्लान था फॉरएवर का, जिसके अंदर एक बिल्कुल सिंपल सा गांव का बंदा भी समझ सकता है कि कैसे इस बिजनेस के अंदर मेरा करियर बनेगा। और आई थिंक मेरे को लगता है इंडिया के बात करें तो 1 लाख रुपए बहुत अच्छी इनकम होती है ना, तो इस तरीके से आप इस बिजनेस के अंदर अपना करियर सेट कर सकते हो। और ये तो जस्ट शुरुआत है, यहाँ से भी बहुत बड़े बड़े लेवल होते हैं। सीनियर मैनेजर बनते हो, सीनियर मैनेजर पे 2-3 लाख रुपए होती है, तो वो आगे के लेवल होते हैं। सोरिंग मैनेजर वहाँ पे 5 लाख रुपए, उसके बाद में सप्लायर मैनेजर, वो आगे के लेवल होते हैं। तो ये इस बिजनेस के अंदर एक्चुअल में ये लगा लो आपका करियर बन जाता है इस बिजनेस के अंदर। तो इस तरीके से आपकी इस बिजनेस के अंदर ये लगा लो करियर बनेगा। सो गाइस, ये था प्रॉपर तरीके से फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान। अभी क्या करना है, सबसे पहले आप अपनी अपलाइन को कॉल करो। अपलाइन मींस मतलब जिनके साथ आप बिजनेस स्टार्ट करो उनसे बात करो प्रॉपर तरीके से 2C से कैसे करना है, आपको ऑफर से शुरू करना है कि मैन अमाउंट से शुरू करना है, वो प्रॉपर तरीके से आपकी अपलाइन आपको बताएंगे इसके बारे में, है ना। तो अगर आप मेरी टीम के अंदर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो पर्सनली आप मेरे को कॉल कर सकते हो। मैं प्रॉपर तरीके से अगर ऑफर मेरे पास हुआ तो मैं ऑफर आपको दिलवा दूंगा। अगर मैन अमाउंट से तो होता जैसे आपको जिसमें आपका फायदा हो उस तरीके से मैं आपको स्टार्ट करूंगा। तो अभी आप कॉल करो या तो अपनी अपलाइन को या मेरे को पर्सनली कॉल करो, मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताता हूँ, सारी प्लानिंग देता हूँ कैसे स्टार्ट करना है। ओके।